Most welcome in Baba Study Zone, my dear students. आज हमारी जो टॉपिक है बताना है जिसके विषय में वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस बताना है। एक्टिव वॉइस वही होता है जो टेंस के सब्जेक्ट के साथ साथ कार्य करता है, सब्जेक्ट के अनुकूल हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। अभी इसका हम फॉर्मेट देंगे, उसके पहले हम आपको एक छोटा सा थॉट देना चाहते हैं। बी ब्रेव एंड फेस द वर्ल्ड। बी ब्रेव एंड फेस द वर्ल्ड। साहसी बनो और दुनिया का सामना करो। बी ब्रेव एंड फेस द वर्ल्ड। साहसी बनो और दुनिया का सामना करो। उसी प्रकार से आप साहसी बनिए, घबराइए नहीं। एक एक टॉपिक को, एक एक फॉर्मेट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सामना आप नहीं कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहले आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है? लेकिन वो पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहे थे आदि। ये इसकी पहचान है, जिससे हम पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। किस फॉर्मेट पे इस ट्रांसलेशन को करना है अफर्मेटिव के रूप में? तो इसका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। ये आपका फॉर्मेट अफर्मेटिव का है। वॉज वर्ब जैसा कि आप जानते हैं, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम यदि है तो उसके साथ वज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। लेकिन ये भी ध्यान रहे, पास्ट टेंस में हमने बताया कि ही, सी, इट के साथ साथ आई फर्स्ट पर्सन होने के साथ साथ आई के साथ भी वज लगता है। जबकि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट डिफिनिट में आई जो है वो प्लूरल हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम लगता है, लेकिन जब वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है आई के साथ है हो जाता है, तो आई के साथ वज लगेगा। प्राय विद्यार्थी हमेशा गलत करते हैं, आई के साथ वज लगा देते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में रटे रहते हैं। तो रटे रहने के नाते उनके दिमाग में आता है कि आई यहाँ भी प्लूरल है। और शेष यू, वी, दे ये यदि है तो आपके साथ प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब इसकी पहचान तो हमने आपको बता दिया, रहा था, रही थी, रहे थे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, इसी को लेते हैं, पहले सिंगुलर को लेते हैं। वाह गाना गा रहा था। वह गा रहा था। नंबर 1 पर इसको करेंगे। नंबर 2 वह गा रहा था। क्या गा रहा था? गाना। वह एक बार में एक ही गाना गाएगा, इतनी से। वह इसका माने लड़का है। रहा था, रहा कॉन्टिन्यूअस है, रहा कॉन्टिन्यूअस है। था पास्ट है। इस प्रकार से रहा था आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। वह गाना गा रहा था, वह नंबर 1 पर ही। गा रहा था, वज। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सिंग, क्या जुड़ेगा उसमें? आईएनजी। ही वाज सिंगिंग।
क्या गा रहा था? गाना गा रहा था। आसान। दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल रूप में पूरा देखिए उसका। दूसरा, वह पत्र लिख रही थी। वह नंबर 1, लिख रही थी नंबर, क्या लिख रही थी? पत्र नंबर 3। वह लिख रही थी सी, साथ वर्ड सी वर्ड। क्या कर रही थी? लिख रही थी, राइट में आईएनजी। क्या लिख रही थी? पत्र, आ लेटर। अब आप सोचते होंगे सर जी इट का प्रयोग कब होता है, उसको भी देख लो। तीसरा, इट का प्रयोग बेजानदार चीजों के लिए लगता है, मौसम के लिए लगता है और तमाम परिस्थितियां हैं। जैसे वर्षा हो रही थी, तो वर्षा मौसम है, इसलिए यहां पर इट लगेगा। इट सिंगुलर है, इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। तो आपका यहां तक हो गया। आई बचा, आई भी देख लेते हैं चौथे एग्जाम्पल पर। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। किसे? तुम्हें। यू। क्या पढ़ा रहा था? अंग्रेजी। इस प्रकार से आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के जो एग्जाम्पल थे उसको हमने आपको दिया, उसको आपने देखा। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो ही से इट और आई का प्रयोग हो गया। सिंगुलर में यदि कोई एक नाम हमने लिखा, यदि कोई एक नाम। पांचवा एग्जाम्पल देख लीजिए। राम अपना कार्य कर रहा था, कोई एक नाम, इसका भी हो गया। तो राम अपना कार्य कर रहा था, तो राम सिंगुलर है। राम वाज डूइंग, राम कर रहा था। क्या कर रहा था? अपना कार्य। तो आपने पढ़ा होगा प्रोनाउंस चार्ट में जो हमने पढ़ाया था, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, संबंध माई होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, संबंध हर और हर्ष होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, संबंध उसका पॉजिटिव केस जो है योर और योर्स होता है। उसी प्रकार से ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, संबंध कार्य जो उसकी पॉजिटिव केस है वो हिज होती है। तो राम वॉज डूइंग, राम कर रहा था क्या? हिज वर्क, अपना कार्य कर रहा था। इस प्रकार से आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के अफर्मेटिव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सीरीज को हमने पूरा किया। अब हम चल रहे हैं, 3-4 एग्जाम्पल दे देते हैं प्लूरल नंबर का। प्लूरल नंबर में आ जाइए। प्लूरल नंबर में आप आ जाइए एग्जाम्पल 6 पर। तुम अपना कार्य कर रहे थे, तुम अपना कार्य कर रहे थे। यू का सम पॉजिटिव केस यू प्लूरल है। यू वर डूइंग, तुम कर रहे थे। किसका कार्य? अपना कार्य। पॉजिटिव केस में यू का संबंध चार्ट के अनुसार, प्रोनाउंस चार्ट के अनुसार योर होता है। तो यू आर डूइंग योर वर्क। अब आप आ जाइए 7वें एग्जाम्पल पर। हम अपना कार्य कर रहे थे। इसी समय आप पॉजिटिव केस भी सीख ले रहे हैं। हम अपना कार्य कर रहे थे,
तो वी वर डूइंग आवर वर्क, क्योंकि बी का जो पॉजेसिव केस है वो आवर है। तो वी वर डूइंग आवर वर्क। 8वां एग्जाम्पल, वे अपना कार्य कर रहे थे, वे कर रहे थे, दे वर डूइंग, किसका कार्य? अपना कार्य। दे का पॉजेसिव केस देयर होता है। इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सीरीज अफर्मेटिव में हमने एक एक सेंटेंस को बता दिया। एक एग्जांपल और दे सकते हैं कि प्लूरल नंबर में क्या सर आप कह सकते हैं क्या यू वी दे ही होता और नहीं होता, और भी होते, इसे हमने लिख दिया। 9वां एग्जांपल, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, लड़के बॉयज प्लूरल नंबर, बॉयज वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव की सीरीज सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में हमने समाप्त कर दिया। अब आपको इसके पश्चात नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे, इंट्रोगेटिव बताएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताएंगे। फिर उसके पश्चात जैसे सीरीज चल रही है कि जो टेंस समाप्त होता है उसी टेंस के समाप्ति के बाद तत्काल हम पैसिव वॉइस भी प्रारंभ करें। इस समय जो आप पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होगा उसी दूसरे दिन से आपकी सीरीज पैसिव वॉइस की स्टार्ट हो जाएगी। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अगर आपके समझने में कहीं समस्या हुई होगी कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू।